नमस्कार। देखो, यहाँ पे क्या है हमारे पास कि जैसे फर्स्ट में हम लोग देखे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री देखे। कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या था कि दो एंगल अगर है, एंगल ए प्लस एंगल बी है, अगर ये 90 के बराबर है तो दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। कि जैसे मान लो 60 है तो 60 का अगर हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 माइनस 60 मतलब क्या हो जाएगा 30। आज सप्लीमेंट्री वही था 180 के बराबर। अगर दो एंगल का सम जो है 180 है, मतलब मान लो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है ये 180 है, तो ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहलाता है। अब सेकंड में क्या है हमारे पास एक्सरसाइज 5B में। 5A आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, उसका सॉल्यूशन हम डाल देंगे। 5B जो है, 5B में हम लोग को फोटो देख के ये सब अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, पहला चीज है देखो, फर्स्ट पहले से पढ़ा हुआ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है एक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है कि अगर दो लाइन इस तरह से हमारे पास इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक ना, हम सिर्फ इसमें 5B का ही बता रहे हैं, तो ये एंगल अगर x होगा तो ये भी x हो जाएगा, और ये y होगा तो ये भी y हो जाएगा हमारे पास। तो इसी को वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। जैसे मान लो यहाँ नाम दे दिया A B C और D, ये O दिया, ठीक ना, तो इस केस में क्या होगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD हो जाएगा, मतलब ये x है तो x हो गया, और एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC हो जाएगा, y है तो y हो गया। और इसको जोड़ेंगे अगर हम लोग x और y दोनों को जोड़ते हैं अगर, तो यहाँ पे हमारे पास 180 के बराबर हो जाएगा। टोटल 360 होगा। जैसे अगर मान लो पूरा निकालते हो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, तो अगर x प्लस y निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 180। अब इस केस में क्या देगा, इस केस में हमारे पास दे देगा कि इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे दे दिया मान लो हमारे पास 150 डिग्री, और हम लोग को बाकी सारा निकालना है, ठीक ना, ये x हुआ, ये y हुआ, ये z हुआ, ठीक। तो y जो होगा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा हमारे पास 150 डिग्री, ठीक। एक चीज होता है लीनियर पेयर, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल रहे उसका सम जो होता है वो 180 होता है। तो 150 प्लस z जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 180, z का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 150, मतलब z हो जाएगा हमारे पास 30। अब ये z 30 हो गया, ये 150 हो गया, तो फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाया जा सकता है। अरे इन्हें देख, ठीक ना, तो ये 30 हुआ तो ये भी 30 हो जाएगा। तो रीजन लिखना पड़ेगा ना कि काहेला हो रहा है, मेन तो हुए ना होता है, मेन रीजन होता है वो, ये सब नहीं होता है कि अब जैसे लीनियर पेयर हो गया, तो लीनियर पेयर कहा जाता है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक तीसरा लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ कर दिए, इधर हमारे पास A हो गया, इधर B हो गया, ठीक ना, तो यहाँ पे A प्लस B जो होता है वो होता है हमारे पास 180 के बराबर, बुझा, मतलब A प्लस B 180, इसको लीनियर पेयर कहा जाएगा। अब वही एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन जो होता है, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो इसमें कितना भी एंगल हो सकता है, 2 एंगल हो जाए, 3 एंगल हो जाए, 4 एंगल हो जाए, स्ट्रेट लाइन ये हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, इस पे मान लो 2 रे इधर, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, ये हुआ A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, मतलब 2 एंगल दिया रहेगा, तीसरा एंगल हम लोग को निकालना होगा, ठीक। उसके बाद एंगल्स अराउंड अ पॉइंट कहा जाता है, तो एंगल्स अराउंड अ पॉइंट होता है हमारे पास, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, तो इसका जो होता है सम जो होता है वो हो जाता है हमारे पास 360 के बराबर। सम जो होता है वो 360 के बराबर होता है। ये क्या होता है, एक पॉइंट है, एक यहाँ पे इस तरह से बहुत सारा लाइन खिंचा गया, जैसे 4 गो है तो A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, ये दे दिया D, तो इसमें सब एंगल निकालना होगा।
कभी कभी क्या करेगा, मिक्स कर देगा, जैसे ए बी सी डी है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360। तो मेन 3 कॉन्सेप्ट है जो इसमें यूज होता है, बुझे। एक चीज है कि अगर हम लोग कोई रे दिया हुआ है तो रे के अपोजिट अगर रे खींचते हैं, मान लो ये हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ से इधर रे गया है, इसके अपोजिट में अगर हम लोग रे खींचते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। तीर जो चलेगा, अगर तीर चलाते हैं हम लोग तो मान लो इधर गया तो इधर अगर बैक फायर आएगा तो क्या होगा, सीधा जाएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे अपोजिट रे आए नहीं, यहाँ पे एंगल जो होगा वो 180 हो जाएगा। हाँ नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट तो दोनों रखना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180, बुझा है। अब इसी में अगर तुमको दे देता है प्रूव करने के लिए, एकदम हमको लग रहा है तुम ही डुबाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। तो ये तुम्हारा इसका जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, अलग अलग नहीं, मिक्स क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि जैसे ये दिया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या किया, परपेंडिकुलर दे दिया, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री दे दिया, एक लाइन इधर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे एंगल दे दिया तुम्हारे पास, मान लेते हैं 60 डिग्री। तुमको बोल दे ये x निकालो और ये y निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ये 60 है, हाँ तो 60 है तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे 90 है तो 90 60 कितना हुआ, 150 हुआ। 180 में से अगर 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब y निकालना है हम लोग को, तो y क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा इसके। तो y बराबर 90 प्लस 30 मतलब क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। चाहे अगर x हम लोग का निकल गया, 60 निकल गया, तो लीनियर पेयर से x प्लस वाई 180 होगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यही चीज है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट फॉर एक्सरसाइज 5B हो गया, कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5B, बुझा।